हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। स्वागत है आप सभी का। ये नाग पंचमी का ब्लॉग है दोस्तों। हमारे यहाँ किस तरीके से नाग पंचमी मनाते हैं। सुबह से हमारी सारी तैयारियां हो चुकी थी, साथ ही में हमने नाग बाबा भी बना दिए जो हमारे यहाँ बनते हैं, जो हमारी परंपरा है और शुरू से चलती आई, वही हमने जो है किए हैं। तो हमारी सारी तैयारियां हो चुकी थी, साथ ही में हमने यहाँ पर जो है, जो हमारे यहाँ पर जो है सेवइयाँ बनती हैं वो बनाई हुई हैं, क्योंकि इस नाग पंचमी वाले दिन सुबह सुबह सेवइयाँ बनाते हैं। और इस दिन कहते हैं कि जो है तवा नहीं चढ़ाते हैं। बहुत सारे लोग जो है ना चाकू चलाते हैं, ना बहुत सारी चीज़ें होती, मतलब अलग अलग तरीके से हर जगह मनाते हैं। तो हमारे यहाँ खैर इतना तो नहीं करते, लेकिन जो होते हैं वही मैंने भी जो है यहाँ पर किए हैं। और अभी दोपहर का टाइम हो रहा था, 10 साढ़े 10 11 बजने वाले थे, तो सोचे चलिए खाना वाना बना लेती हूँ, क्योंकि खाना बनने में भी टाइम लगेगा और फिर जो है खाना बन जाएगा तो मैं जो है आराम से और भी काम कर लूँगी। तो इसलिए मैंने जो है साथ साथ में खाना की जो है तैयारी कर दी, और सुबह के बर्तन थे वो भी मैंने कहा धो के रख देती हूँ, और साथ ही में यहाँ पर मैं जो है खाना भी बनाती जा रही हूँ। तो खाने में बन रहे हैं राजमा चावल, और रात को मैंने भिगो दिए थे। मुझे मतलब याद तो पहले था, लेकिन बाद में याद नहीं था कि मैं जो है सुबह नाग पंचमी है तो और भी कुछ बनाऊंगी। फिर मैंने सोचा कि चलिए दोपहर में बना लूँगी आराम से, और सुबह तक है ये मीठा खा लिया था सभी ने। और वैसे भी एक बार मीठा खा लो तो दोबारा खाने का मन नहीं करता है, तो फिर सोचा चलिए कुछ चटपटा ही बना लेते हैं। तो इसलिए फिर मैं यहाँ पर जो है चावल राजमा रख दिए दोनों चीज़ें बनने के लिए। और बेटा आया था स्कूल से तो जो है दूध लाया था वो भी रख दिया, गर्म हो रहा है। और साथ ही में राजमा चावल दोनों चीज़ वो भी बन रही। तो इधर मैंने किचन साफ़ कर दिया, साथ ही में यहाँ पर जो है कुछ मसाले वसाले काट, सॉरी जो प्याज मिर्ची धनिया ये सारी चीज़ें काट लेते हैं। तो यहाँ हमने जो है सफाई करने के बाद में फिर देखा तो जो है दूध अच्छे से उबल गया था। उसके बाद में फिर हमने मसाले बना लेती हूँ। आज है ना थोड़ा सा अलग तरीके से मैं जो है राजमा बनाऊँगी, क्योंकि एक तरीके से खा खा के बोर हो गए थे, तो आज मैंने सोचा इस तरीके से बना लेती हूँ। तो यहाँ पर हमने जो है कढ़ाई रख दी, इसमें तेल डाल दिया, सॉरी धनिया डाल दी, साथ ही में मैंने प्याज मिर्ची लहसुन ये डाल दिए, साथ ही मैंने एक 2 लौंग और दालचीनी का टुकड़ा और एक बड़ी इलायची ये सारी चीज़ें डाल दी। फिर हमने टमाटर डाल दिए, बाद में इन सभी को पका के और इसको ठंडा करके फिर हम इसको जो है पीस लिया था ठंडा करके। उसके बाद में फिर से कढ़ाई रख दी, उसके बाद में हमने तेल डाल दिया, फिर जीरा डाल दी, तेज़पत्ता डाली, और जो हमने मसाला पीसा था वो डाल दिया। तो जो भुना हुआ मसाला रहता है ना, जैसे कि प्याज व्याज, और उसका स्वाद बहुत अलग हो जाता है। तो फिर आज हमने ऐसे ही बनाए और बहुत अच्छे बने थे। उसके बाद में यहाँ पर हम थोड़ा सा मसाला डाल देते सूखा, इसमें धनिया है और लाल मिर्ची, गरम मसाला बाद में डालेंगे, अभी तो जब बन जाएगा उसके बाद में। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से इसको बना लिए मसाले को। इसमें ज़्यादा हल्दी नहीं डाली, मतलब थोड़ी सी डाली थी नाम के लिए, बाकी हमने डाली ही नहीं है, क्योंकि जो राजमा है थोड़े से कलर इनका अलग रहता है ना, काले कलर के तभी अच्छे लगते हैं। तो थोड़ा सा तेल कम पड़ गया, लेकिन तेल इसमें अच्छा खासा हो तभी अच्छे लगते हैं। और मिर्ची मैंने लाल मिर्ची इसलिए कम डाली क्योंकि हरी मिर्ची मैंने ज़्यादा डाल दी थी इसलिए। नहीं तो इस टाइम पर मतलब ऐसी चीज़ें बनाओ तो इसमें थोड़ा सा कलर भी अच्छा होना चाहिए, तभी अच्छी दिखती है, दिखेगी अच्छी तब खाने में भी अच्छी लगेगी। तो इसलिए फिर मैंने लाल मिर्ची कम डाली थी, मैंने कहा ज़्यादा हो जाएगी तो फिर जो है कोई खाएगा नहीं, तो इसलिए फिर मैंने कम ही डाली थी। तो राजमा देखिए बन गए थे, साथ ही मैंने धनिया डाल दी, गरम मसाला भी डाल के। उसके बाद में देखिए चावल थे वो भी बन गए, तो मैंने कहा चलिए बच्चे आ गए थे तो उनके लिए मैं जो है खाना लगा देती हूँ। तो सिवैयाँ खा ली थी, तो फिर मैंने सोचा कि काफ़ी देर हो गई है, खाना वाना दे देती हूँ उनको। और बेटा तो आते ही बोला मम्मी खाना दो जल्दी, तो मैंने कहा सिवैयाँ रखी हैं वो खा लो, तो वो तो खा ली थी। फिर बोला कि जल्दी से खाना बनाओ, तो मैंने जल्दी जल्दी से तैयारी करके और खाना देखिए बना दिया है। खैर रोटी नहीं बनाई है, चावल ही बनाए हैं, तो जल्दी से बन गया खाना। और उसके बाद ही फिर हमने दोपहर में ढेर सारे काम किए थे, क्योंकि जब त्योहार आता ना तो बहुत सारा काम हो जाता है।
अभी देखा ना, सुबह जैसे कि हम डेली खाना बना लेते, दोपहर में थोड़ा बहुत फ्री हो जाते, लेकिन आज तो पूरा दिन मेरा ऐसे ही निकल गया। सुबह बनाया, सुबह झाड़ू पोछा नहाना धोना कितना सारा काम किया, नागपंचमी थी उसकी पूरी तैयारी की, और वो सारी काम करने के बाद में फिर घर का काम किया, फिर मैंने खाना बनाया, फिर मैंने दोपहर को मतलब आज के दिन तो मतलब त्योहार के दिन पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है, मतलब टाइम ही नहीं मिलता उस दिन तो बिल्कुल भी। तो उसके बाद में फिर शाम हो गई, फिर घर का काम किया, एक ब्लाउज था वो सिला था, उसके बाद शाम हो गई। फिर यहाँ पर जो है खाना वाना की तैयारी की, तो शाम को जो है बना रहे हैं यहाँ पर मैं कचौड़ियाँ, और जो है खीर भी बनाई है साथ ही में, आलू की कचौड़ी खीर ये बना रहे हैं। और सच बताऊँ ना तो आलू की कचौड़ी हमारे यहाँ पर ना बहुत अच्छे से बनाते हैं, हम ही बनाते हैं, ऐसी बात नहीं है। जो गांव में बनती है वो मैं यहाँ पर जो बना लेती हूँ, ऐसा नहीं है कि गांव में रह के सारी चीज़ें मुझे मिले, यहाँ पर रह कर भी जो है मैं गांव का आनंद ले लेती हूँ। तो ये देखिए कचौड़ी मैंने बनाई हुई है, और मैंने तोड़ के आपको दिखाई, बहुत ही अच्छी क्रिस्पी बनी हुई है, बहुत मज़ेदार की लगती है खाने में, गर्मा गर्म खाओ मज़ा आ जाता है। फिलहाल में अभी हम सब लोग खाएंगे साथ में, तो इसलिए अभी मैं खा नहीं सकती। वैसे मैं क्या करती हूँ ना, कभी कभी जो है खाने का मन करता है ना, तो मैं लास्ट में जो है अच्छे से थोड़ी सी सेक लेती हूँ तब खाती हूँ। और यहाँ पर देखिए सीख रही थी, फिर साथ में मैं जो है सोचा कि खीर भी बन गई, इसमें गुड़ डाल देती हूँ थोड़ा सा, तो जो है खीर हमारी जो बन जाएगी। और जब भी खीर बनती है ना, तो फिर खीर में तो गुड़ होना ही चाहिए, और बिना गुड़ की खीर इतनी अच्छी नहीं लगती है, जब नहीं होता तो खैर शक्कर डालते ही हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का ब्लॉग मेरा यहीं तक है, मिलते हैं आपसे फिर से नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, हरे कृष्णा।